बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स की। इंडिया में इस वक्त एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पूरे इंडिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, जो स्टूडेंट्स अभी 10+2 में स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपने फाइनल एग्ज़ाम देने हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए लगातार वो पूछ रहे हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं। कंडीशनल ऑफर लेटर कैसे अप्लाई हो सकती है, उसका बेनिफिट क्या है, और क्या अभी यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफर लेटर उन स्टूडेंट्स को मिल जाएगी जिन्होंने अभी फाइनल एग्ज़ाम देने हैं 10+2 के, और उनके लिए और फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आज मनप्रीत चीमा जी से पूछेंगे, जो स्टडी स्केयर के एक्सपर्ट हैं। मनप्रीत जी, बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सर। मनप्रीत जी, ये बताइए, ये बड़ा ट्रेंड है, मैंने सुना है कि बच्चे लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमको कंडीशनल ऑफर लेटर दिलवाएं। किस किस स्टूडेंट को कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाती है, क्या अभी मिल जाएगी फरवरी इनटेक के लिए? सर, जितने भी बच्चों ने मई में पास आउट होना है, जो बच्चे अभी +2 कर रहे हैं, वो सब जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल ऑफ़र के लिए। उसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती अगर बच्चे के पास पासपोर्ट है। अगर नहीं है पासपोर्ट, फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़, आप बिलीव नहीं करोगे, कि कंडीशनल ऑफ़र दे देते हैं। अगर बच्चे के पास पासपोर्ट है, 10th का और 11th का उसके पास रिज़ल्ट है, +2 का प्रिडिक्टिव स्कोर है, तो वो कंडीशनल ऑफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ईजिली ऑफ़र भी दे देती हैं। कंडीशनल ऑफ़र क्या होती है कि उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका +2 का रिज़ल्ट पेंडिंग, आपका आइल्स पेंडिंग है, जब आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दोगे हम उस ऑफ़र को अनकंडीशनल में कन्वर्ट कर देंगे। उस केस में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अभी बच्चे को, क्योंकि उनको पता नहीं है कि बच्चे की परसेंटेज क्या आएगी, बट एक सीट कंफर्म हो जाएगी बच्चे की। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बच्चे के पास कंडीशनल ऑफ़र है, तो कई बच्चे पेरेंट्स हैं जो फाइनेंशियल्स को प्लान करना है जिन्होंने, तो उनको पता लग जाएगा कि कितनी फ़ीस है, मुझे कितने हमें फाइनेंशियल्स अरेंज करने हैं। अगर उन्होंने एजुकेशन लोन लेना है तो वो जिस भी बैंक के साथ उनकी बैंकिंग चल रही है, उनको वो ऑफर लेटर दिखा के एडवांस में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज जब बच्चा मई में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा वीज़ा लेने का, क्योंकि आजकल हाई कमीशन भी 1 से 2 महीने तो वीज़ा देने में लगा ही रहा है। तो उस केस में ये है कि बच्चे के पास कंडीशनल ऑफ़र होगा जब बच्चे का रिज़ल्ट आएगा। बच्चा जब प्री बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद ही बच्चे आइल्स का एग्ज़ाम भी दे देते हैं, क्योंकि +2 वाले बच्चे की इंग्लिश वैसे ही अच्छी होती है। जो CBSE ICSE बोर्ड वाले बच्चे हैं, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट हैं। तो कई बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं वो जब प्री बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, उनके पास 10, 12, 15 दिन का टाइम होता है, उसमें प्रिपरेशन करके इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देते हैं। तो बच्चे के पास देखो आइल्स भी आ गया, पासपोर्ट ऑलरेडी है, 10th की मार्कशीट शीट उसके पास ऑलरेडी है, तो रह क्या गया? सिर्फ +2 का रिज़ल्ट। एज सून एज द स्टूडेंट गेट्स हिज फाइनल रिज़ल्ट, वो अपनी बस अनकंडीशनल ऑफ़र लेगा, फंड उसके रेडी होंगे और वीज़ा के लिए फ़ाइल कर देगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर है, क्या उसमें स्टूडेंट को अभी अपना कोर्स चूज़ करना पड़ेगा? ऑब्वियसली देखो, जो बच्चा +2 में पढ़ रहा है, जो कॉमर्स वाला बच्चा, तो उसको इतना आइडिया तो है ही है कि मैंने आगे जाके क्या करना है। वो BCom करना चाहता है, जब बैचलर्स इन इकनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस में कुछ मेजर्स में लेना चाहता है, इकनॉमिक्स, अकाउंटिंग, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि अब तो +2 एंड वाले फेज़ में चल रही है बच्चों की, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे और 2 महीने में बच्चों के, तो बच्चे पहले ही फोकस्ड है, उनको पता है, उनको अपना इंटरेस्ट पता है कि उसको इकनॉमिक्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है। नॉन मेडिकल वाले को बच्चे को पता है मेरा IT में इंटरेस्ट है कि मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। तो कोर्स तो ऑब्वियसली उसको चूज़ करना ही पड़ेगा, तभी उसको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देगी। नहीं तो उस ऑफर लेटर पे किसी कोर्स का नाम ही नहीं होगा, तो वो वैलिड ही नहीं है, आ ही नहीं सकती ऑफर। तो बच्चे को चूज़ तो करना पड़ेगा कोर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, सेकंड प्रेफरेंस, अगर वो बच्चा फ्यूचर में चेंज भी करना चाहता है, फॉर एग्जांपल, तो हर स्टेट में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर बच्चे को लगता है कि मैं अभी डाइसी हूँ, तो बच्चा 2 यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई कर रहा है तो दोनों में डिफरेंट कोर्स में अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अभी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है? बच्चा चाहे अर्बन एरियाज़ में करे या रीजनल एरिया में करे, पैन ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकता है? जहाँ मर्जी बच्चा अप्लाई कर सकता है सर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सीट्स भरनी है, सारी सीट्स ओपन होती हैं +2 वाले बच्चों के लिए। कंडीशनल ऑफ़र आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑफ़र मिलेगी। स्कॉलरशिप नहीं है उस पर लिखी आती, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि स्कोर्स नहीं पता होते बच्चे के कितने आएंगे। पर जुलाई इनटेक बहुत छोटा होता है, तो इसलिए अगर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट कंडीशनल ऑफर लेटर्स लेंगे, क्या सभी स्टूडेंट्स जुलाई इनटेक में एडजस्ट हो जाते हैं? हो जाते हैं सर, इतने बच्चे अप्लाई भी नहीं करते, अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी कंडीशनल ऑफर्स बच्चे अप्लाई नहीं करते। बच्चों को लगता है अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, पेरेंट्स भी थोड़ा आराम से बैठे रहते हैं। तभी तो जो 23 पास आउट बच्चे हैं, जो 24 पास आउट बच्चे हैं, वो 25
जनवरी 225 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो पास तो जुलाई में ही हुए थे लेकिन वो जा ही नहीं पाए। बच्चा वो ही जा पाएगा जुलाई इनटेक में +2 वाला जो प्रोएक्टिव होगा, जो अपना आइल्स करके बैठेगा अपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, आइल्स उसके हाथ में होगा, +1 +2 का रिजल्ट, +1 का उसका ऑलरेडी रिजल्ट उसके पास है, +2 उसकी क्लियर होती है, उसके पास मार्कशीट आ जाएगी, पेरेंट्स के पास फंडिंग तैयार है, वही बच्चा जुलाई इनटेक में निकल सकता है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि प्री प्लान करके चलना पड़ेगा अगर जुलाई में जाना है, अदरवाइज ऑब्वियसली उस बच्चे को डेफर ही करना पड़ेगा नवंबर या जनवरी इनटेक में। जी चलिए, थैंक यू सो मच। वो सारे स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में जो 10+2 में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मौका है ऑफर लेटर अप्लाई करने का, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अब अप्लाई करने लगे हैं कंडीशनल ऑफर लेटर। स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।